वैभव श्रीवास्तव, आपके पास आते हुए, मैं शीश महल में नहीं रहूंगी, शपथ ग्रहण से पहले रेखा गुप्ता का बयान, वो शीश महल जिसने बड़ी फजीहत कराई सरकार आपकी। पूर्णिमा जी, सबसे पहले नमस्कार। हमारे बाकी नमस्कार, जो भी दर्शक नमस्कार। पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो दिल्ली की नई सीएम रेखा गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई, और आम आदमी पार्टी की तरफ से उनको दिल्ली के सभी कामों के लिए पहले से बधाई। और हम इंतजार कर रहे हैं पहली कैबिनेट मीटिंग का, जिसमें 2,500 रुपए हर महिला मुख्यमंत्री भाजपा ने दिल्ली के लिए एक 2,500 मीटिंग का प्रस्ताव था, उसका हम इंतजार कर रहे हैं। और इस होली 500 रुपए सिलेंडर का दिल्ली की जनता इंतजार कर रही है। देखिए पूर्णिमा जी, बहुत सारे छल प्रपंच जो भी भारतीय जनता पार्टी ने किया, जैसे भी किया, जिस तरह से भी मशीनरी और इन सब का यूज करके जैसे भी चुनाव जीता, लेकिन दिल्ली की जनता का जो हमारा लिए फैसला है, एक विपक्ष की भूमिका के लिए और एक मजबूत विपक्ष के तौर पर आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता की हर एक आवाज उतनी ही बुलंदी से उठाएगी। और भारतीय जनता पार्टी को जितने उन्होंने जुमले फेंके हैं या जितने जो वादे किए हैं, वो सारे करने पे मजबूर करेगी आम आदमी पार्टी। ये हमारा नेता और हमारे जो भी विधायक है ये सुनिश्चित करेंगे। तो इसलिए पहले तो रेखा गुप्ता जी को बधाई, और देखते हैं आगे वो कैसे अपना मार्ग प्रशस्त करती हैं, कैसे अपने डिसीजन लेती हैं। ये मजबूर करेंगे आपको किए गए वादे पूरे करने के लिए? देखिए, आज इतना पूर्णिमा जी, आज जितनी तल्लीनता से ये कह रहे हैं कि हम वादा पूरा करने के लिए मजबूर करेंगे, अगर इतनी ही तल्लीनता से वो वादों को याद करते जो दिल्ली की जनता से इन्होंने किया था अपने कार्यकाल में, तो शायद आज ये परिस्थिति और ये दिन देखने को नहीं मिलता। कहीं न कहीं दिल्ली की जनता जो है उसको पूरा भरोसा है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, कि वो जो भी वादा करते हैं वो वादा पूरा करने की गारंटी होती है, और वो वादा पूरा करेंगे। इसी विश्वास के साथ दिल्ली की जनता ने वोट किया है। और निश्चित रूप से मैं बता दूं, पहली कैबिनेट में बहुत सारे फैसले होंगे, उसमें एक फैसला ये भी होगा कि दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसों की चोरी जिसने किया है उसके ऊपर जांच जो है वो आगे बिठा करके और की जाएगी। और ये सुनिश्चित ये भी किया जाएगा कि उनको सलाखों के पीछे और उनके कर्मों का दंड भी भुगतना। दूसरी चीज मैं पूर्णिमा जी आना चाहता हूं, देखिए दिल्ली की जनता ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अपना आशीर्वाद दिया है, इतना बड़ा मैंडेट दिया है, दिल्ली की महिलाओं का मैं अभिनंदन करना चाहता हूं, धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने अपना बहुमूल्य वोट देकर और भारतीय जनता पार्टी को जिताया। और आज देखिए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उन महिलाओं को, उन लाखों करोड़ों महिलाओं का सम्मान। जरा थोड़ा सा रोकूंगी सर, तरुण चुग की प्रतिक्रिया आ रही है, एक बार वो सुनवा देती हूँ। अच्छा, वापस से रत्नाकर जी बात पूरा करेंगे सर। जी, मैं पूर्णिमा जी यही कह रहा था, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा दिल्ली की उन तमाम महिलाओं को, बहनों को, जिन्होंने इतना भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर जिताया। और देखिए भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से, इसीलिए तो आपने महिला सीएम बना दी। हाँ, महिला आपने इसीलिए महिला सीएम बनाई, आपने महिलाओं को धन्यवाद दिया। अब सर बिहार में भी चुनाव होने हैं, बिहार में आपको पता है महिला वोट बैंक कितना इंपॉर्टेंट है। नीतीश कुमार का थ्रू आउट सपोर्ट महिला वोट बैंक का रहा है। शराबबंदी जिस तरीके से उन्होंने की, महिलाएं बड़ी खुश हुई कि उनके परिवार में अब लड़ाई झगड़ा नहीं होता, उनके परिवार में आने वाला पैसा 1 तारीख को शराब की बोतलों पे खर्च नहीं हो जाता। तो जाहिर है कि एक वो मैसेज महिला चेहरे के तौर पर भी आपको देना था, और वो स्ट्रैटेजिकली आपने यहाँ पर महिला सीएम का फेस रखा है। बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने महिला सशक्तिकरण के लिए जो अपना एक मंशा जाहिर किया है, एक जो वचन दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कि आधी आबादी को उनका पूरा हक मिलेगा, उसी के अंतर्गत जो है ये महिला मुख्यमंत्री जो है देने का काम किया गया है। और निश्चित रूप से जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने अपनी संकल्पना बनाई है विकसित भारत के लिए,
एक विकसित राजधानी की संकल्पना को साकार करने के लिए रेखा गुप्ता जी मैं उसी जरूर खाके उन को सारे जरा वादों को रत्नाकर जी आपसे बहुत अच्छे से समझना चाहूंगी विस्तार से, क्योंकि दिल्ली की जनता ने एक लंबे अंतराल के बाद आपको एक बड़ा मौका दिया है और जाहिर है कि पूरे खाके के साथ, एक पूरे उस तैयारी के साथ, प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूट करनी होंगी चीजें, ताकि आप जो बेहतर दिल्ली की बात करते आए, बदली हुई दिल्ली की बात करते हैं, वो मिल सके। लेकिन उससे पहले वैभव श्रीवास्तव, जो बात अभी रत्नाकर जी ने भी कही, जो बात रेखा गुप्ता कह चुकी हैं, जो बात कपिल मिश्रा कह चुके हैं, जो बात बीजेपी के तमाम लोग कह रहे हैं कि एक एक पैसे का हिसाब लिया जाएगा। आप इंतजार करिए इनके काम करने का, जो इन्होंने वादे किए, जो 2500 रुपए इनको देने, आप उसका इंतजार करिए। लेकिन उससे पहले इंतजार इस बात का भी करिए कि कहीं बड़ी दिक्कत ना हो जाए। पहले जब जांच आगे बढ़ेगी तो भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी आम आदमी पार्टी, जिसने चुनाव तो हारा, अब पार्टी समेटने की नौबत नहीं आ जाए। पूर्णिमा जी, पहले तो ये भारतीय जनता पार्टी की कि इनके जो होम मिनिस्टर रहे हैं अमित शाह जी ने क्या बोला था 2014-15 में, बयान आया था अमित शाह जी का कि अगर 2015 के बाद अरविंद केजरीवाल जी भारतीय चुनाव में रहते हैं और भारतीय डेमोक्रेसी में उनका अस्तित्व बचा रहता है तो मैं उनके साथ बिल्कुल बात करूंगा। तो भारतीय जनता पार्टी तो ये मान के बैठी है आम आदमी पार्टी कुछ नहीं। आम आदमी पार्टी आज एक नेशनल पार्टी है। वैभव श्रीवास्तव जी अपनी बात को पूरा करेंगे सर, लेकिन फिर मैं उस बात को दोहराऊंगी कि आप प्रधानमंत्री का जिक्र कर लीजिए, उन्होंने क्या कहा था, क्या नहीं कहा था। लेकिन उसके साथ साथ फिर मुझे आपको याद दिलाना पड़ेगा कि अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा था, और उनकी दो बातें बस याद दिलाती हूँ, बहुत ज्यादा नहीं। उन्होंने दो बातें कही थी सर। एक ये कि मुझे हराने के लिए मोदी को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, पहली बात। प्रवेश वर्मा ने ही हरा दिया अपनी सीट पर, उस सीट पर जिस पर जीत का वो दावा करते थे। और दूसरी बड़ी बात जो उन्होंने कही कि जनता की अदालत में इस बात का फैसला होगा कि मैं भ्रष्टाचारी हूं या नहीं हूं। जनता की अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए आम आदमी पार्टी को दिल्ली के चुनाव में हरा दिया था। वैभव श्रीवास्तव। तो पूर्णिमा जी, दो चीज है। जनता का फैसला पहले दिन से आम आदमी पार्टी ने बड़े सिरों पे अपने सिर माथे पर रखा है। उन्होंने हमें एक मजबूत विपक्ष की भूमिका दी है। मात्र 2% का वोट गैप है ब्रॉडली, 43% और 45%। तो दिल्ली की जनता का विश्वास और समर्थन आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के लिए एकदम पुख्ता है। इस बात के लिए संशय आप भी न रखिए और कोई भी न रखे, भारतीय जनता पार्टी भी न रखे। दिल्ली की जनता अभी भी उनके साथ खड़ी। और जहां तक अभी बात हो रही थी अभी पहले कि ये करेंगे, ये जांच बैठाएंगे, पूर्णिमा जी, जब हमारी सरकार थी, हमारी पार्टी को, हमारे विधायकों को, हमारे नेताओं को खत्म करने के लिए क्या क्या प्रयास नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने। जब हमारी सरकार थी हम तब नहीं डरे, अब क्या डरेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी को खुला चैलेंज है, जितना जो जांच करवानी करवा लो। हमें पता है, हम जानते हैं और दिल्ली की जनता भी जानती है कि एक चवन्नी भर का भी अगर भ्रष्टाचार हमने किया होता ना, तो ये अजित पवार और ये जिस तरह के लोग होते ना, हम लोग होते, ये अभी तक ज्वाइन करवा लिए होते। 1 रुपए का चवन्नी भर का भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी ने नहीं किया है। वरना इनके लिए तो अजित पवार को इन लोगों ने अपने साथ गले में मिला ही लिया है, अशोक चौहान को मिला ही लिया है। जितने भ्रष्टाचारी थे इस भारतवर्ष में, सबको अपनी पार्टी में भर लिया भारतीय जनता पार्टी ने। और जिसको तोड़ नहीं पा रहे उसके ऊपर केसेस लगा रहे हैं। कैलाश गहलोत ने भ्रष्टाचार किया सर? इन्होंने उसके ऊपर इंक्वायरी, कैलाश गहलोत ने भ्रष्टाचार किया या नहीं, ये बता दीजिए बस। भारतीय जनता, मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी, आपने कहा जिन्होंने भ्रष्टाचार किया इन्होंने अपनी पार्टी में उनको भर लिया। मैं पूछ रही हूँ कैलाश गहलोत ने किया कि नहीं किया, ये बताइए। पूर्णिमा जी, मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि कैलाश गहलोत भ्रष्टाचारी है। अरे मैं आपसे पूछ रही हूँ किया या नहीं किया। आपने अभी अपनी पार्टी को क्लीन चिट दी ना, आपने अरविंद केजरीवाल को क्लीन चिट दी ना, आपने बोला 1 पैसे का भ्रष्टाचार नहीं, आपने क्लेम किया ना। मैं पूछ रही हूँ कैलाश गहलोत ने भ्रष्टाचार किया कि नहीं किया, ये बताइए ना। तो ये बताएंगे ना, मैं कैसे बता दूं। अरे अभी तो आप सबका बता रहे हैं, उनका आप बताने से परहेज कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ इन्होंने आरोप लगाया था ना, हमने थोड़ी ना आरोप लगाया था। अच्छा, हमने आरोप लगाया। अरे तो वो आरोप लगा रहे, क्लीन चिट तो आप दे रहे, मैं तो आपसे वही मांग रही हूँ ना सर। क्लीन चिट दे दीजिए, बताइए कैलाश गहलोत ने किया था भ्रष्टाचार या नहीं। ये जितना भी ये शराब घोटाला था, बनाया था इन्होंने, इसमें एक चवन्नी भर की कोई सच्चाई नहीं थी। कोर्ट ने फिर ये क्यों नहीं कहा कि आपको कोई सजा नहीं होगी, आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं है?
पूर्णिमा जी, थोड़ा सा तो आपको भी पता होना चाहिए कि थोड़ा ये सा नहीं सर, proceedings मुझे है। पूरा पता है। Proceedings- क्यों अच्छा, क्यों तो क्या- जमानत मिली मुझे बेल में ये क्या भी लिखा पता है, थोड़ा नहीं, तो मुझे बेल बहुत में क्या कुछ लिखा पता है। तो बेल में क्या लिखा है पूर्णिमा जी? बताइए आप बेल मुझे की बेल में judgment क्या लिखा है, मुझे बेल की बताइए कि judgment में लोकसभा लिखा है कि चुनावों के there is दौरान not अरविंद bail। केजरीवाल को किन शर्तों पर बेल दी गई थी, ये बताइए। कोर्ट की टिप्पणी क्या तो मैं थी, ये तो- बताइए। मैं तो कोर्ट की टिप्पणी बता दे रहा हूँ। कोर्ट की टिप्पणी में ये साफ लिखा है कि 1 पैसे का कोई भ्रष्टाचार कोर्ट अभी की तक टिप्पणी साबित ये नहीं कर थी पाई क्योंकि है। आप मुख्यमंत्री हैं, लंबे There is समय not तक आपको been जेल में नहीं रख सकते और ऐसे में आप जाइए प्रचार करिए, सिर्फ प्रचार के लिए, ओनली फॉर द अरे मैं latest कैंपेनिंग, judgment- ओनली फॉर द कैंपेनिंग। मैं लेटेस्ट जजमेंट की बात कर रहा हूँ, जो लेटेस्ट बेल जजमेंट मैं लोकसभा चुनावों के दौरान की बात कर रही हूँ। अरे तो अभी की बात करिए ना, अभी की क्या बात की है? अभी क्या तो अभी की बात में बताइए ना, कैलाश गहलोत ने भ्रष्टाचार किया कि नहीं किया? देखिए, हम तो कह रहे हैं ये घोटाला ही पूरा फर्जीवाड़ा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है ना, हमने तो नहीं कहा ना, भारतीय जनता पार्टी कह रही है ना कि वो घोटाले रत्नाकर जी जवाब दीजिएगा।